आज 2 अक्टूबर 2022 के दिन हम अपने पूर्व माध्यमिक विद्यालय गौरिया कला में अपने पूरे स्टाफ, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, रीना मैम और प्यारे प्यारे बच्चों के साथ उपस्थित हैं गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाने के लिए। ये जयंतियाँ इसलिए मनाई जाती हैं जिससे हमको उनके जीवन से सीख मिले। आगे चल के जब आप और बड़े हो जाएंगे तो आपको विद्यालय में बड़े बड़े पुस्तकालय मिलेंगे। जितना बड़ा स्कूल है इतना बड़ा पुस्तकालय होगा। उन पुस्तकालयों में आप अपने मन की किताबें पढ़ने के लिए पाएंगे। अपने आप किताब उठाइए, इशू कराइए, पढ़िए, रख दीजिए। उसमें हमने जो पढ़ा तो वास्तव में जो महापुरुष हैं उनके जीवन को पढ़ करके हमको बहुत सी जानकारी, बहुत सा ज्ञान, बहुत सी सीख मिलती है। मेहनत करने की आदत बहुत अच्छी आदत है। जो लोग काम से, जिम्मेदारी से जी चुराते हैं वो कभी सफल नहीं होते जीवन में। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही छोटे कद के, जितने कद मैम का है 5 फुट से कम, इतना कद इनका था। लेकिन इनमें संकल्प था कि हम अपनी देश की सेवा के लिए पूरे तन मन धन से पूरी ताकत लगा करके सेवा करेंगे। ये गरीब थे, इनके पास घर वाले इतने पैसे नहीं देते थे। बीच में जैसे आपके नहर पड़ती है, इनके स्कूल और गांव के बीच में नदी पड़ती थी। पैसे होते नहीं थे, नदी पूरी भरी चलती थी। नाव पड़ी थी लेकिन पैसे नहीं थे। नाव वाला बगैर पैसे बैठाता नहीं, तो ये अपना बस्ता नाव पर रखते थे और सारे कपड़े सर में बांधते थे और तैर करके नदी पार करके फिर कपड़े पहन के तब स्कूल जाते थे। और इनके त्याग और तपस्या के कारण धीरे धीरे ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जब सब नेताओं ने देखा कि कौन सा ऐसा नेता है जिसमें ईमानदारी हो, मेहनत हो और देश के प्रति प्रेम हो, तो सब में देखा गया कि लाल बहादुर शास्त्री, कद भले इनका छोटा है लेकिन इनका मन बहुत ऊंचा है, तो इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो कद का असर ये पड़ता है कि अन्य देशों के लोगों ने जब देखा कि भारत का प्रधानमंत्री तो 5 फुट का है तो लोग हंसते थे, ये तो बहुत डरपोक होगा। इसका फायदा उठाया पाकिस्तान ने, भारत पर आक्रमण कर दिया। लेकिन ये कद जरूर छोटा था लेकिन इनका मन बहुत बड़ा था, संकल्प बहुत बड़ा था। इन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया और पाकिस्तान देश के अंदर भारत की सेनाएं घुस करके और उनके आधे देश पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान पर। तो जब आदमी हारता है तो फैसला कराता है, जैसे गांव में होता है ऐसा ही वहाँ भी हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फैसला कराया रूस में। रूस का एक शहर है ताशकंद। ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बुलाए गए और बातचीत हुई कि भाई लड़ाई बंद करो और जिसने जिसका जो कब्जा किया है वापस करो। तो क्योंकि अपने देश की ये रीत रही है, हम किसी का कब्जा करते नहीं और अपने जमीन पर कब्जा करने देते नहीं। तो शास्त्री जी ने कहा ठीक है, ये अपनी गलती माने, कान पकड़े और हम इनका जीता हुआ जो इनकी जमीन है वापस कर दें। तो इन्होंने अपनी जमीन जो जीती थी दस्तखत कर दिए कि जितना जीता है आपका मैंने देश, रावलपिंडी तक वो सब मैं वापस करता हूँ। तो एक छोटे कद से जो लोग परेशान रहते हैं, कद कोई मान्य नहीं रखता, माने रखती है आपके अंदर के भीतर की शक्ति से, और वो शक्ति होती है आत्मा की शक्ति। आपकी आत्मा अगर शक्तिमान है तो कोई कुछ नहीं, चाहे जितना बड़ा हो, आपके नीचे आ जाएगा। बस आपका संकल्प ऊंचा होना चाहिए। गांधी जी ये भी बड़े त्याग और तपस्या के प्रतिमूर्ति हैं। इन्होंने, ये पैसे वाले थे, ये गरीब नहीं थे, क्योंकि उस समय आज से सैकड़ों साल पहले इंग्लैंड पढ़ने गए थे। आज के लोग भी सीतापुर पढ़ने आनंदी देवी नहीं जा पाते, पैसा खर्च होता है, और तो इंग्लैंड जाना बहुत बड़ी बात थी। दरअसल इनके पिताजी एक राजा के मंत्री थे, पहले को तो पैसे वाले थे।
तो ये इंग्लैंड पढ़ने गए थे, लेकिन जब वे पढ़ के आए, भारत में आंदोलन किया, इन्होंने देखा हमारे देश की जनता बहुत गरीब है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, एक धोती पहनती है तो सालों वही धोती पहनती है, ऊपर बनियानी और कुर्ता पहनने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे घूमती है। घर में महिलाएं हैं, सब महिलाओं के पास धोती नहीं है। मैं उस समय की बात बता रहा हूं, तो 4-4 धोती बक्से में रखी हैं। एक धोती महिला पहने वो बाहर निकलेगी, बाकी सबके पास धोती नहीं, वो अंदर पेटीकोट या जो कुछ पहने अंदर ही रहेंगी, सबके पास धोती नहीं। ऐसे काम चलता था। तो गांधी जी ने जब ये गरीबी देखी, उन्होंने भी, ये राजसी थे, बहुत पैसे वाले थे, तो उन्होंने भी अपने कपड़े उतार दिए, केवल लंगोटी धोती की पहन ली और कुछ नहीं। देखिए वही चित्र, अब तो एक ओढ़े हुए साल है, लेकिन ज्यादातर चित्रों में केवल नीचे की वही धोती पहने हुए हैं और कुछ नहीं। घड़ी पहनते थे और गोल वाला चश्मा, ये पहचान थी गांधी जी की। आज दिल्ली में गांधी जी की जो सब वहाँ पर स्थल है, जहाँ पर इनकी मजार बनी हुई है, वहाँ पर देश के सब नेता, प्रधानमंत्री मोदी जी और सभी नेता इकट्ठा हुए सुबह, और सब लोगों ने इनकी दोनों महान विभूतियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सभी धर्मों की प्रार्थना हुई। सुबह जब मैं यहाँ आ रहा था तो टीवी में आ रहा था, मैंने देखा कि मुसलमान एक लड़की, उसने अपने मुसलमानी में इनकी सबके शांति के लिए कलमा पढ़ा। एक पंडित जी आए, तिलक लगाए, उन्होंने संस्कृत में श्लोक पढ़े। इस प्रकार पंजाबी वाले सरदार जी आए, उन्होंने पंजाबी में अपनी कुर्बानी की। इस तरह सभी धर्मों के लोगों ने प्रार्थनाएं की, क्योंकि ये महान विभूतियाँ हैं अपने देश की। इसलिए हमको अपने पुस्तकालय की किताबों में ऐसी किताबें ढूंढ करके पढ़नी चाहिए जो महापुरुषों के जिनमें जीवन लिखा हुआ है, जीवनी। उन जीवनों को पढ़ करके हमको वैसे ही बनने की तमन्ना जागती है, वैसे ही उनके बताए रास्ते पर चलने की इच्छा होती है, क्योंकि इन सब ने बहुत ही कठिनता से, कठिन डगर पर चल करके ऐसा मुकाम पाया है कि इनकी मृत्यु के बाद भी आज हम लोग इनकी जय जयकार कर रहे हैं, इनको याद कर रहे हैं। तो हम सब भी ये प्रयास करें कि अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ें। किताबें ही हमारे मित्र हैं और किताबें ही अपनी जीवन साथी हैं।